डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के इंग्लिश का प्रोज का लेसन 6 है और इसका नाम है कि आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, जिसको कि आर श्रीनिवासन द्वारा लिखा गया है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को ही डिस्कस करेंगे, यानी कि अबाउट द ऑथर के बारे में और अबाउट द लेसन के बारे में। जो बुक का टेक्स्ट की डिटेल्स एक्सप्लेनेशन होगा हिंदी वाला, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए स्क्रीन पर, आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स, यानी कि हमारी भारतीय संगीत कहानियां और उपाख्यान। तो इसी के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इनका जो पूरा नाम है दीवान बहादुर रिट्टामलाई श्रीनिवासन। पूरा नाम है दीवान बहादुर रिट्टामलाई श्रीनिवासन। इनका जन्म 1860 में हुआ है और जो डेथ हुई है 1945 में है। कॉमनली नोन एज आर श्रीनिवासन, इनको सामान्य रूप से आर श्रीनिवासन के नाम से जाना जाता है। वाज ए शेड्यूल्ड कास्ट एक्टिविस्ट, यह अनुसूचित जातियों के लिए एक्टिविस्ट थे। एक्टिविस्ट मीन्स सामाजिक कार्यकर्ता थे, यानी एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहते थे कि लोगों की जो हाई कास्ट वाले पीपुल हैं, जो लोग उच्च कास्ट वाले हैं, वे लोग क्या करते हैं, कास्ट के नाम पर तमाम तरह के भेदभाव को रखते हैं। तो यह ऐसे व्यक्ति हैं जो यह चाहते थे कि जो अनुसूचित जातियां हैं, इनके प्रति लोगों की जो सोच है उसमें क्या आए, सामाजिक परिवर्तन आ जाए, यानी समाज में एक तरह से परिवर्तन लाने वाले यह व्यक्ति थे। एंड पॉलिटिशियन, यह एक राजनीतिज्ञ थे। फ्रॉम द देन मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया की तरफ से यह क्या थे, एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और एक राजनीतिज्ञ थे। नाउ द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, और इस समय क्या है, इंडियन स्टेट यानी तमिलनाडु से है। ही इज ए दलित आइकॉन, यह दलित लोगों के लिए अर्थात अनुसूचित लोगों के लिए एक आइकॉन थे, अर्थात एक पथ प्रदर्शक थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाज को नई दिशा दिए थे। आगे कह रहे हैं कि एंड वाज ए क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी एंड वाज आल्सो एन एसोसिएट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर। जो आर श्रीनिवासन है, यह महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के क्लोज थे, पूरी तरह से उनके साथ थे, उनके क्लोज में निकट में थे। ही इज रिमेम्बर्ड, इन्हें याद किया जाता है टुडे आज भी, एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट मूवमेंट इन इंडिया। आर श्रीनिवासन को भारत में आज भी अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए, या कि अनुसूचित जातियों के अग्रदूत के रूप में, योद्धा के रूप में, प्रथम अन्वेषक के रूप में, या कि अनुसूचित जातियों के एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता के रूप में आज भी इन्हें याद किया जाता है। आगे इनके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, श्रीनिवासन लेफ्ट साइड है और जो अंबेडकर जी है वे राइट साइड हैं। यहाँ देखिए सब कुछ इनका जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, इनकी डेथ कब हुई थी, इनका जो ऑक्यूपेशन था, यह लॉयर थे, वकील थे, जर्नलिस्ट, पत्रकार थे एंड पॉलिटिशियन, और यह राजनीतिक भी थे। तो यहाँ देख लीजिए आप स्क्रीन पर अबाउट द ऑथर। आर श्रीनिवासन इज ए फेमस राइटर इन इंग्लिश। आर श्रीनिवासन इंग्लिश में एक सबसे फेमस राइटर थे, प्रसिद्ध लेखक थे। ही हैज रिटन, उन्होंने लिखा है, सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज, वे अनेक छोटी छोटी कहानियों को लिखे हैं। म्यूजिक रिव्यूज, अनेक प्रकार के संगीत की समीक्षा किए हैं। एंड मेनी एसेज, और अनेक प्रकार के वे एसे अर्थात निबंध को लिखे हैं। His writings are on general topics and social subjects, इनका जो लेखन है वह प्रायः है जो सामान्य विषय होती है उस पर लिखते हैं, और जो सामाजिक विषय होते हैं उस पर यह लिखते हैं। His style is very interesting, यही नहीं, उनका जो स्टाइल है, जो शैली है, बहुत ही आनंददायक है, रुचिकर है।
समरी ऑफ द लेसन कह रहे हैं कि म्यूजिक हैज ऑलवेज हैड द पावर टू स्टीर आवर इमोशंस डीपली। कह रहे हैं कि संगीत के पास हमेशा से यानी प्राचीन समय से लेकर के आज तक संगीत के पास इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है कि वह हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को बिल्कुल डीपली यानी गहराई तक हमें हलचल पैदा कर देती है, हमें झकझोर करके पूरी तरह से रख देती है, हमारे अंदर वो उपद्रव कर देती है, तहलका मचा देती है। यानी जो संगीत है वह हमारे आत्मा को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है, या कहिए हमारी आत्मा तक वो हमें प्रभावित कर देती है, हमें टच कर देती है। द बेस्ट परफॉर्मेंस गिवन बाय द मोस्ट ऑफ आवर ट्रूली ग्रेट म्यूजिशियंस। कह रहे हैं कि सबसे अच्छा जो परफॉर्मेंस है, सबसे अच्छा जो कार्य है, योगदान है, वो दिया गया है, वह हमारे देश के अनेक बिल्कुल ईमानदार और सबसे महान जो संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे, उनके द्वारा दिया गया है। बीन दोज व्हेन दे हैव संग, उस समय जब वे लोग अपने गीत को या तो गाते थे और अथवा प्लेड स्पॉन्टेनियसली, या तो उनके जो गीत है वे स्वतः चलते थे, या कहिए कि अनायास ही चलते थे, अचानक वो अपने गीत को गाना शुरू कर देते थे। अर्गड बाय एन इनर नीड टू पोर आउट दियर म्यूजिक। और कह रहे कि अर्गड मीन्स जब वे आग्रह करते थे, विनती करते थे, बाय एन इनर नीड, और जब उन्हें अंदर से उन्हें आवश्यकता या जरूरत होती थी तो टू पोर आउट दियर म्यूजिक, जब उन्हें जरूरत होती थी तब, या तो उन्हें कोई अगर उनसे रिक्वेस्ट करता था, विनती करता था, प्रार्थना करता था, तो वे अपने संगीत को गाना शुरू कर देते थे, अर्थात अपने उस संगीत को, मधुर संगीत को उड़ेलना, बाहर निकालना शुरू कर देते थे। हियर यहाँ पर इज ए स्टोरी, यहाँ पर एक कहानी अबाउट वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस। यहाँ पर हमारे एक सबसे महान संगीतकार के बारे में एक कहानी है। हु अंडरलाइंस दिस पॉइंट, जो इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जो इसी पॉइंट के बारे में बतलाते हैं। लास्ट में देखिए अबाउट द लेसन, लेसन के बारे में कह रहे हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का जो इतिहास है, इज फुल ऑफ स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। भारत के संगीत का जो इतिहास है वह कहानियों से और उपाख्यानों से, छोटे छोटे लघु कथाओं से पूरी तरह से भरा हुआ है। द ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स इज इन इटसेल्फ ए स्टोरी, संगीत की जो उत्पत्ति है और सुंदर कला की जो उत्पत्ति है, यह अपने आप में एक कहानी है। ब्रह्मा मेड द होल यूनिवर्स, ब्रह्मा क्या किए हैं, संपूर्ण यूनिवर्स का निर्माण किए, इस ब्रह्मांड, इस संसार का निर्माण किए। एंड फील्ड इट विथ ऑल सॉर्ट्स ऑफ ब्यूटी एंड चार्म, और इस संसार को जब वे निर्माण किए तो उसके बाद इस संसार में अनेक प्रकार की सुंदरता को, अनेक प्रकार के आकर्षण को से वे क्या किए, इस संसार को फिल कर दिए, इसे दे दिए, इसे भर दिए। बट लेकिन ही स्टिल फेल्ट सैड, लेकिन अब भी वे परेशान हैं, निराश हैं, उदास हैं। हिज वाइफ सरस्वती हेल्प्ड हिम एंड गेव द पीपुल म्यूजिक एंड आर्ट्स, उनकी जो पत्नी सरस्वती थी वह उनकी सहायता की और उन्होंने क्या किया कि लोगों को संगीत और कला को दिया, प्रदान किया। वी फील इंचेंटेड, हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते, हम अपने आप को बहुत ही मंत्र मुग्धित, आकर्षित, बहुत प्रसन्नचित समझते हैं। व्हेन जब वी हियर द सोल स्टोरिंग म्यूजिक ऑफ आवर म्यूजिशियंस, जब हम अपने देश के संगीतकार के द्वारा जब हम उस संगीत को सुनते हैं तो वह जो संगीत है वह हमारे सोल स्टीरिंग, वह हमारे आत्मा में हलचल उत्पन्न कर देती है, वह हमारे आत्मा को इतना ज्यादा प्रभावित करती है कि वी फील इंचेंटेड, कि हम उस संगीत के दीवाने हो जाते हैं, हम उस संगीत के पीछे पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, या कहिए हम उस संगीत में पूरी तरह से अपने आप को भूल जाते हैं, डूब जाते हैं। द चैप्टर डील्स विद द स्टोरी ऑफ अकबर, यह जो चैप्टर है यह अकबर के कहानी को बतलाता है। एंड हिज कोर्ट म्यूजिशियन तानसेन, और उनके दरबार के जो संगीतकार थे तानसेन थे, उनके बारे में भी यह डिटेल कहानी को बतलाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।